हेलो। आज हम यात्रा कर रहे हैं माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर की ओर। और इस समय हम ड्राइव कर रहे हैं हरिद्वार से चीला ब्रिज की ओर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि आप इस मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो यदि आप हरिद्वार से चलेंगे तो लगभग 30 किलोमीटर के बाद आप मंदिर पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि आप ऋषिकेश से चलते हैं तो 25 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आप मंदिर पहुंच जाएंगे। तो हरिद्वार और ऋषिकेश के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है। और बेटर होगा कि आप अपने व्हीकल से ही आएँ। आप अपनी गाड़ी से, मोटर बाइक से या स्कूटर से यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन यदि आप अपना व्हीकल किसी कारण से अगर कैरी नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सफारी जीप से भी आ सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है। एक तरफ नहर बह रही है, साफ सुथरी लंबी सड़क है, ट्रैफिक बहुत कम है और सामने पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। तो बहुत प्राकृतिक वातावरण है। और जब आप चलते चलते इस रोड पर पुल तक पहुंच जाएंगे जहां पर ये बोर्ड लगा होगा, सीमा समाप्त चिल्ला रेंज, यहाँ तक आपको आना है। तो ये चिल्ला का पुल है जो हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में राजा जी नेशनल पार्क के एरिया में स्थित है। तो यहाँ एक तरफ से जो रोड आ रही है, जो सामने जहाँ से कारें आ रही हैं, ये ऋषिकेश से आ रही हैं। और ये यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, मंदिर का साइन बोर्ड भी है यहीं पर पुल पर लगा हुआ। तो और एक ये जो रोड जा रही है, ये जा रही है हरिद्वार के लिए। तो ये ऋषिकेश से रोड आ रही है, वो हरिद्वार से जा रही है। और ये जो तीसरी रोड आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जा रही है मंदिर की ओर। तो आपको इस तिराहे पे रुकना है, पुल पे, और यहाँ से फिर डाइवर्जन करके इस रोड पर, मंदिर के रोड पर आपको चल पड़ना है। और जब आप इस रोड पर आ जाएंगे तो एक अलग ही जोन शुरू हो जाएगा, जो बिल्कुल शांत वातावरण आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप मेन ट्रैक से कट जाएंगे और ऑफ रोड आप चलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर रास्ते में सड़क आपको कम ही मिलेगी, लगभग कच्चा रास्ता है। और कोई इक्के दुक्के लोग गांव के ही आपको देखने को मिलेंगे। कुछ किलोमीटर चलने के बाद आपको फिर से दो रोड नज़र आएंगी। जो ऊपर वाली रोड है वहाँ पर आपको नहीं जाना है, आपको ये नीचे वाली रोड पे चलना है। और यहाँ पर लिखा भी है, कुछ नियम बताए गए हैं, आप इन इन नियमों को ध्यान से पढ़ लें। खासकर अगर आप इस रोड पर चलेंगे तो थोड़ा सा जानवरों का ही खतरा रहता है। तो हो सकता है कि, क्योंकि अब आप जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको खासकर एलिफेंट, हाथी आपको नज़र आ सकता है, या जंगली सुअर, हिरण वगैरह भी दिख सकते हैं। तो यदि आपको कोई हिंसक जीव दूर से कहीं दिख भी जाता है तो आपको पैनिक नहीं करना है और आपको रुक जाना है और उस जानवर को गुजरने की प्रतीक्षा करनी है। और इस दौरान कोई हॉर्न वगैरह नहीं आपको करना है। और जैसे ही वो जानवर गुजर जाए फिर आप अपनी यात्रा आगे जारी कर सकते हैं। तो रास्ते में आपको छोटे छोटे पानी के कुंड से भी नजर आएंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ पर बरसाती नदियाँ बहती हैं जो छोटी छोटी धाराओं के रूप में रास्ते में आपको कई बार आपके आगे आएंगी। आपको उनको क्रॉस करके जाना होगा। अगर हम बात करें बेस्ट टाइम की कि आपको किस टाइम पे यहाँ पर आना चाहिए, तो मैं कहूँगा आप अक्टूबर से जून के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू कम हियर। और दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको केवल दिन के समय ही यात्रा करनी है। आप अर्ली मॉर्निंग आ जाएं और शाम तक आपको यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई पक्की सड़क नहीं है, घने जंगलों के बीच में से आपको जाना है। बस आपके आगे जो गाड़ियां गई हैं उनके निशान को देख के ही आपको आगे बढ़ना होता है। या जो ये आप देख रहे हैं पत्थर दोनों तरफ सफ़ेद रंग के रखे हुए हैं लाइन से, इन्हीं के बीच में से ही आपको वहाँ तक, बीच में से गुजरते हुए ही आपको वहाँ तक पहुँचना है। और अपना पेट्रोल वगैरह चेक कर लें और देख लें कहीं कोई किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। और आप कभी भी आएँ, लेकिन मानसून में, बरसातों के दिनों में आपको यहाँ पर नहीं आना है, क्योंकि जब यहाँ पर बरसातें आती हैं तो यहाँ की जो बरसाती नदियाँ हैं वो उफान पे आ जाती हैं। जो छोटी छोटी धाराएँ अभी देख रहे हैं, अभी तो इनमें से होकर गुजरने में थोड़ा एडवेंचरस लगता है, लेकिन तब यही धाराएँ जो है विशाल नदी का रूप ले लेती हैं, उफनती नदियाँ हो जाती हैं। तो तब आप यहाँ आना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं रहेगा, बल्कि एक तरह से असंभव ही हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सारा रास्ता मैं कहूँगा कि शुरू से लेके लास्ट तक एक प्रकार का ऑफ रोड ही है।
और काफ़ी डस्टी रोड है, और इसके अलावा एलिफेंट डेंजर जोन भी है। तो कुल मिला के सारी चीज़ें इसको एक एडवेंचरस रूट बना देती हैं। तो अगर आप एडवेंचरस लवर हैं तो आपको ये ट्रैक बहुत पसंद आएगा। और अगर बात करें इस स्थान की जहाँ पर हम जा रहे हैं, तो माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर की, तो यह अपने आप में एक सिद्ध पीठ है। और बहुत से श्रद्धालु, ये देखिए किस प्रकार से जो ये बाइक है पानी में से आपको निकालनी है, और उधर से गाड़ी भी जा रही है। तो इस मंदिर की बहुत महानता है। और कहते हैं कि माँ सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, तो आप यहाँ पर आकर उसको मांग सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं, वो अवश्य पूरी होती है। इसके अलावा जगह जगह बीच में कहीं कहीं पर बोर्ड भी लगे हुए हैं ताकि आप रास्ता भटक ना जाएं। तो इन साइन बोर्ड्स को देख के भी आप आगे बढ़ते रह सकते हैं। मंदिर का जो टाइमिंग है, सुबह 8 बजे खुल जाता है और शाम 6 बजे तक खुला रहता है। उस दौरान आप दर्शनों के लिए आ सकते हैं। और क्योंकि ये एक एलिफेंट डेंजर जोन है, तो आपको केयरफुल भी रहना है। और जब जैसे ही अंधेरा होने लगे, अंधेरा होने से पहले पहले आपको यहाँ से निकल जाना है। ये देखिए, खैर मैंने तो वो जो आपको ऊपर मंदिर नज़र आ रहा है, वहीं पर हमको जाना है। मैंने तो अपना स्कूटर मंदिर से कुछ मीटर की दूरी के पहले ही साइड में खड़ा कर दिया है। अब यहाँ से मैं पैदल ही आगे जाऊँगा, क्योंकि अब आगे धारा जो है थोड़ा और भी बड़ी हो गई है। और अगर यहाँ से मेरा अगर स्कूटर में पानी चला जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ दूर तक कोई मैकेनिक नहीं है, तो फिर मुझे बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए बेटर है कि आगे के रास्ते को थोड़ा सा हम पैदल ही पार करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अब मंदिर के नीचे द्वार तक। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। और अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद अब आप धीरे धीरे पैदल अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब ये देखिए, क्योंकि ऋषिकेश नज़दीक है, तो यहाँ पर कई विदेशी सैलानी भी आते हैं। और आपको यहाँ पर अगर आप एक बार पहुँच जाते हैं, तो खाने पीने की आपको कोई चिंता नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, कुछ रेस्टोरेंट भी हैं हल्के फुल्के। तो मैगी, पराठे, चाय वगैरह आपको यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। पानी भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का माता के दर्शन के लिए तो लोग यहाँ पर आते ही हैं, लेकिन ये एक प्रकार का पिकनिक स्पॉट भी है। आप यहाँ ठंडे ठंडे पानी में पैर रख कर चाय वगैरह का आनंद ले सकते हैं। ये मंदिर का एंट्री गेट है, और यहीं से 140 ये सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़कर आपको ऊपर माँ के मंदिर के द्वार तक पहुँचना है, माँ विंध्यवासिनी देवी। और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर पे कई बार, क्योंकि जंगल में ही ये मंदिर स्थित है, तो कई बार माँ का शेर भी यहाँ पर आता है माता के दर्शन के लिए, और कुछ देर मंदिर में बैठकर फिर वो वापस जाता है। तो एक एक करके आपको सीढ़ियों को ऊपर चढ़ते जाना है। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, और जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे, तो आपको बहुत सुंदर व्यू नज़र आएगा। एक प्रकार का बहुत ही ब्यूटीफुल ये प्लेस है। बीच बीच में आपको काफ़ी प्राचीन वृक्ष भी नज़र आएंगे। सुंदर सा ट्रैक है। आप जय माता की करते हुए ऊपर मंदिर तक 5 से 10 मिनट तक, डिपेंड करता है कि आपका क्या स्टेमिना है, और आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो बहुत छोटी सी चढ़ाई है। इवन मैंने देखा कई वृद्ध महिलाएं भी उनको उनके जो पेरेंट्स थे, वो धीरे धीरे करके उनको ऊपर तक लेके जा रहे थे। तो ये हम मंदिर तक पहुंच गए हैं। देखिए कितना सुंदर प्रवेश है। माता रानी की पताकाएं हवा में लहरा रही हैं। एक आध्यात्मिकता का एहसास आपको मंदिर के द्वार तक पहुंचते ही होने लगेगा। स्पिरिचुअल वाइब्स आपको टच करने लगेंगी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वातावरण में शांति है। तो बहुत ही सुकून और आनंद को देने वाला ये स्थान है। माता रानी की सिद्ध पीठ है। सभी मनोकामनाएं यहाँ पर आकर पूरी होती हैं। और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। कितना सुंदर स्थान है। और ये है माँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन। जय माता की। आप भी दर्शन करें।
मंदिर के दर्शनों के बाद फिर हम मंदिर से थोड़ा सा ही नीचे अगर हम उतरेंगे तो यहाँ पर एक गुफा भी है, और इस गुफा में बैठकर भी यहाँ के जो साधु संत हैं वो ध्यान करते हैं। और आप भी चाहें तो यहाँ पर आकर थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं। आपका बहुत गहरा ध्यान लगेगा। और फिर कुछ देर यहाँ बैठने के बाद वापस ऊपर आकर एक और मंदिर है, यहाँ पर भी आप प्रवेश करके माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर पवित्र धूना भी है, और यदि आप मंदिर आते हैं तो इस धूने की राख को अपने मस्तक पर ज़रूर लगाएं। इससे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेंगी और माता रानी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और ये है ईगल पॉइंट व्यू, जो ऊपर से नज़र आता है। देखने पर दूर तक की चोटियाँ आपको नज़र आएंगी। आप कुछ देर यहाँ के एनवायरनमेंट में बैठें, आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। तो मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन किया, बैठा, और उसके बाद अब फिर क्योंकि मुझे अंधेरा होने से पहले नीचे भी पहुंचना है, खासकर चीला पुल तक मुझे पहुंच जाना है ताकि मैं सेफ वापस अपने गंतव्य तक पहुंच सकूं। तो धीरे धीरे अब मैं वापस नीचे की ओर उतर रहा हूं। तो यदि आप एक ध्यानी हैं या साधक हैं या मेडिटेशन लवर हैं तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, आपको बहुत आनंद आएगा। और ये भी कहा जाता है इस स्थान के इतिहास के बारे में कि जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो कुछ स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर आकर भी छुपा करते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये मंदिर का अंतिम प्रवेश द्वार जहाँ से मैं वापस आ चुका हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।